बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना के अंदर आपने हकीकत टीवी की वीडियो देखी जिसके अंदर आपको बताया कि चाइना में बीजिंग में ये हुआ कि सारे का सारा आसमान सुर्ख हो गया, यानी आंधी एक किस्म की आ गई, सुर्ख आंधी जिसको हम कहते हैं। और सूरत हाल ये पैदा हुई कि दुनिया भर के अंदर एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि वेदर मॉडिफिकेशन की गई है और उसके बाद चाइना ने ये तजर्बा किया है और उन्होंने ये इंडिया पर उसका एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन इस वक्त इसराइल के अंदर जो ख़ास तौर पर कोई भी इवेंट आता है उसको बड़े डिफरेंट अंदाज से देखते हैं। सऊदी अरब में भी सुर्ख आंधी का आया है तूफ़ान। अब आप मनाजिर देखिए कि हरम के अंदर भी ये तूफ़ान देखा गया, मदीना के अंदर भी देखा गया, रियाज के अंदर भी देखा गया, और इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ मिलता है आपको अहादीस में कई जगह पर ज़माना आखिरत के हवाले से भी, और आपको रेगुलरली भी सुर्ख आंधी का जिक्र मिलता है। यानी मिसाल के तौर पर हदीस शरीफ में बयान होता है डिफरेंट जगहों के ऊपर कुर्ब क़यामत की निशानियां, जिसमें लोग नमाज को ज़ाया करना शुरू कर देंगे, अमानत में ख़यानत होने लगेगी, सूद खाने लगेंगे, झूठ को हलाल समझने लगेंगे, खून रेजी को मामूली बात समझा जाएगा, ऊंचे ऊंचे घर बनाएंगे, दीन को दुनिया के बदले फ़रोख्त किया जाएगा। इस तरह की बेशुमार चीज़ें आपको नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर एक सुर्ख आंधी का भी जिक्र आता है। मिसाल के तौर पर मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हदीस में आता है कि पिछली उम्मत अगली उम्मत पर लान तान करेगी, लोग कुरान मौसीकी की तर्ज पर पढ़ेंगे। जिस वक्त ये बातें ज़हूर पजीर होना शुरू हो जाए उस वक्त सुर्ख आंधी, सूरत मस्क हो जाने और आसमानी अजाब का इंतज़ार करो। ये बहुत ज़्यादा अहादीस का मजमुआ हमें मिलता है जिसमें ज़िक्र आता है। अब सऊदी अरब के अंदर सुर्ख आंधी आई है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह चाइना के अंदर भी आई है। अब इस सूरत हाल में इसराइली इसको बड़े डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं। देखिए, इसराइल के अंदर एक एक इवेंट को देखा जाता है बड़े डिफरेंट अंदाज में। वहाँ पर मुख्तलिफ रब्बी इस बात को कह रहे हैं कि ये असल में खुदा की निशानियों में से एक निशानी है, और वो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि आप इन इवेंट्स को कनेक्ट करते जाएं, डॉट्स को मिलाते जाएं, क्योंकि अब इंटरवेंशन हो रही है ज़माना आखिरत के हवाले से, और ज़माना आखिरत के हवाले से जो बड़े इवेंट्स होने हैं ये उनकी तरफ एक इशारा है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी हदीस बता दी है कि आप सोच लें कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली चीज़ इस तरह होने जा रही है और आपको होते हुए नज़र भी आएगी कि कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से ना डराया हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अहादीस बताई हैं, जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के ज़रिए हमें मैसेज दिया है, आपको ये सुर्ख आंधी हो, ज़माना आखिरत के जो इवेंट्स हो, बग़ैर इनके आप नहीं समझ पाएंगे। आपको अहादीस और कुरान मजीद को सामने रखकर इनकी तर्ज के ऊपर, यानी इनकी रोशनी हिदायत जो मिली है उसके तर्ज के ऊपर आपको परखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल होने जा रही है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अहादीस में हमें जिक्र मिलता है, वो आपको बाइबल में भी उसका जिक्र मिलता है, लेकिन चूँकि हमें नहीं पता तहरीफ कहाँ हुई है कहाँ नहीं, जो चीज़ें कुरान मजीद और अहादीस के साथ मैच करती हैं हम उसको तस्लीम करते हैं। अब इसी तरह ये सुर्ख आंधी, इन तमाम चीज़ों का जिक्र आपको बाइबल में भी मिलता है। अब वहाँ पर रब्बी कह रहे हैं कि ये जो असल में सऊदी अरब के अंदर तूफ़ान आया है, जो कि असल में बाद में यूएई के अंदर भी इसकी वार्निंग जारी की गई है, ये असल में इसराइल के उरूज की दास्तान है। ये वो बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो चीज़ आ रही है, ये बता रहे हैं कि हमारे उरूज का वक्त शुरू हो रहा है और इनके डाउनफॉल जा रहा है। अब ये देखिए कि इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है। अब ये ज़माना आखिरत के हवाले से हमें अपने जहन को खुला करना पड़ेगा। हकीकत टीवी ने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, उलमा किराम ने आज से तकरीबन 200-300 या पिछले कई 100 साल पहले जो ज़माना आखिरत के हवाले से, ख़ास तौर पर दज्जाल के हवाले से जो अहादीस थी, उनको काफ़ी हद तक ज़ईफ़ करार दिया या उन पर डिस्कस ना किया कि ये ज़माना आखिरत के हवाले से। अब वो चीज़ें हमारे सामने होती नज़र आ रही। मिसाल के तौर पर अब अल्लाह पाक कहता है कि राज़िक मैं हूँ, और बेशक वही राज़िक है, लेकिन
जिस हदीस में जिक्र होता है कि दज्जाल के हाथ में रिस्क के खजाने होंगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि देखिए ये कैसे मुमकिन है। देखिए आज हमें नज़र आता है, आप फेटफ की हालत देख लें कि पाकिस्तान पर अगर पाबंदी लगाते हैं तो आप ना इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, माल नहीं जाएगा आपके यहाँ पर, लोग जॉबलेस होंगे, हालात ख़राब होंगे, कमाई कम जाएगी, चीज़ें कम बिकेंगी। तो वो एक रिस्क के खजाने उनके हाथ में, लेकिन कोई भी चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं होती। देखिए अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मारता है तो क्या आपको लगता है कि वो अल्लाह की मर्जी के बगैर, नाउजुबिल्ला, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक इजाज़त देता है, अल्लाह पाक की मर्जी होती है। आगे हिसाब आपकी नीयत पर होना है, आपकी जजा और सज़ा आपके अमल पर है कि आपका अमल क्या है। लेकिन किसी को फ़ायदा है, नुकसान है, वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। ये आप अपना क्लियर कॉन्सेप्ट कर लें। अब यही सूरत हाल है कि अल्लाह पाक ने मुसलमानों का इस वक्त ज़वाल लेकर है। आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर जो नई नस्ल पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, जब उनके पेरेंट्स बताते हैं कि आपने सूद नहीं खाना, ये चीज़ें नहीं खानी, तो अपने पेरेंट्स से सवाल पूछते हैं कि आप जो हमें कह रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, किसी जगह आप कोई ऐसा इस्लामिक मुल्क दिखा दें जहाँ पर ये सूरत हाल पेश नहीं आती, हम उस मॉडल को फॉलो करें। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये असल में ज़माने आखिरत के हवाले से एक चीज़ आपको समझनी है कि इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो भी ये सैंडस्टॉर्म यानी तूफ़ान, ये सुर्ख आंधी, ये तमाम चीज़ें वो क्रिएट कर सकते हैं। वेदर मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं, हाँ, मौसमी तब्दीलियाँ ला सकते हैं और इसके नतीजे के अंदर वो किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ बर्पा करते हैं, यानी ज़लज़ल। और ये अल्लाह के हुक्म से ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको पावर्स दे रखी हैं। जैसे इंसान को इतनी पावर्स दी है कि वो आज मरीख पर जा रहा है, मरीख पर जाकर वो वहाँ पर देख रहा है, वहाँ पर आवाज़ें उसको सुनाई दे रही हैं, वहाँ पर वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, वो देख रहा है कि ज़माना आखिरत के हवाले से क्या चीज़ होगा। ये डिस्कवरीज हो रही हैं और अल्लाह पाक ने इंसान को इतना इल्म दिया है। इसी तरह ईवल फोर्सेस को क्या अल्लाह पाक ने शैतान को मोहलत नहीं दी? क्या शैतान आपके दिमाग में ख्याल नहीं डालता कि क्या वो गाइड नहीं करता दज्जाल को, ये तमाम चीज़ों को? ये चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। अपना जहन खुला रखें, ना कि आप एक केज, एक बिल्कुल सा किसी दायरे के अंदर जब आप रह जाएंगे तो आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अब सऊदी अरब के अंदर जो तूफ़ान आया है, इसराइल के अंदर कहा जा रहा है कि ये पेशन गोई है हमारे अरूज की, हम अरूज पर जा रहे हैं और ये सब कुछ हमारे अंडर आ रहा है। जबकि साइंस इसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है, वहाँ पर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अचानक आप एक अजीबो गरीब चीज़ देखें कि ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, यानी कल तूफान बीजिंग के अंदर आया इतना शदीद और आज क्लियर स्काई। देखिए जब कोई कुदरती तौर पर नेचुरल तरीके से कोई चीज़ हो, हाल के तौर पर आप किसी भी चीज़ को देखें, पौधे हैं वो बढ़ते हैं, नेचुरल तरीके से चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो वो नेचुरल तरीके से आगे जाती है, नेचुरल तरीके से पीछे आती है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाना कि बैठे बैठे मौसम तब्दील हो जाना और उसके बाद फिर क्लियर स्काई हो जाना, यानी कोई भी आप देखें कि तब्दीली होती है, चेंज आता है, वो जाता भी, असरात छोड़ता, आते भी। ये यहाँ पर आप देखें कि पूरे बीजिंग में तूफान खड़ा अचानक से, और अब आप क्लियर स्काई देखते हैं। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो क्लियर स्काई कर देते हैं, क्लाउड सीडिंग वो कर सकते हैं। वो पूरी तरह जैसे बीजिंग की ओलंपिक्स हुई थी 2008 में, उन्होंने काम किया था, उन्होंने आसमान पर लेज़र फायर किए थे और उससे हुआ यूँ कि उन्होंने वहाँ पर जो बारिश थी उसके असरात को दूर कर दिया। देखिए अल्लाह पाक ही बरसाता है, तमाम चीज़ें करता है और अल्लाह ही का हुक्म है। इंसान को टेक्नोलॉजी अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने उसको इल्म दिया है। क्यों कहा गया था कि मैंने इंसान को इल्म दिया है और जब मैं इसमें अपनी फूंक दूँ रूह तो तुम सजदे में पड़ जाना। तब शैतान ने इनकार किया और वो गाफिलों में से हो गया। ये वो चीज़ें हैं कि इस वक्त इसराइल के अंदर इसको देखा जा रहा है कि ये एक प्रोफेसी है, ये पेशन गोइयाँ हैं जो कि पूरी हो रही है और हमारे उरूज का वक्त है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।